हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बच्चों के लिए एक स्वेटर बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब कंटिन्यूसली वीडियोस आएंगे। तो इसके लिए देखिए मैं ये ऊन यूज़ कर रही हूँ। एकदम सॉफ्ट है और ये ऐसे कार्डिगन्स वगैरह स्वेटर बनाने के लिए आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हुक ले रही हूँ मैं नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए पहले हमें क्या करना है, चेन बनानी है इस तरह से। ओके, और अब हमें यहाँ पे लेना है 60 चेन, 60 चेन्स। ओके, ये देखिए सिंगल चेन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसी तरह से टोटल 60 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 60 चेन बना दिए हैं। ये टोटल है 60 चेन्स। तो अब आगे हमें क्या करना है, सेकंड राउंड के लिए देखिए 2 चेन लेनी है एक्स्ट्रा, 1 2। और थर्ड चेन में, ये जो थर्ड चेन है इसमें डबल क्रोचेट कर देना है। ये हो गया है डबल क्रोचेट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोचेट हो गया है। और इसी तरह से और हमें 7 बनाने हैं, यानी कि टोटल हमें 8 डबल क्रोचेट चाहिए। ये फर्स्ट हो गया है। तो अब देखिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और बस इसी तरह से टोटल 8 बनाने हैं। तो ये देखिए ये है टोटल 8 डबल क्रोचेट। और 8 डबल क्रोचेट के बाद अब देखिए अब हमें यहाँ पे एक कॉर्नर बनाना है। तो उसके लिए देखिए हमें वापस से पहले हमें एक डबल क्रोचेट लेना होगा आगे वाली चेन में। तो इस तरह से एक डबल क्रोचेट ले लिया। और डबल क्रोचेट के बाद यहाँ पे 2 चेन लेनी है हमें, एक और ये 2। और फिर सेम इसी डबल क्रोचेट में एक और डबल क्रोचेट लेना है इसी चेन में। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, सेम चेन में हमने 2 डबल क्रोचेट लिए हैं और सिर्फ बीच में 2 की गैप रखी है। अब आगे शुरू करते हैं। आगे वाली चेन में वापस से एक डबल क्रोचेट, 1 2 3 4। इसी तरह से टोटल हमें यहाँ पे बनाने हैं 11 डबल क्रोचेट्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 8 बनाए हैं इसी तरह से 11 होने चाहिए। यहाँ पे टोटल 11 डबल क्रोचेट है। अब वापस से सेम हमें कॉर्नर बनाना है। तो डबल क्रोचेट नेक्स्ट चेन में इस तरह से, फिर से 2 चेन, 1 2, और सेम इसी डबल क्रोचेट में सेम चेन में एक और डबल क्रोचेट बनाना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब वापस सेम कंटिन्यू करना है, पर इस बार ये जो ये है बैक साइड है, ये शोल्डर है और ये फ्रंट है। ठीक है, ये देखिए आप समझ गए होंगे अभी। अब बैक साइड में हमें टोटल 18 डबल क्रोचेट बनाने हैं। ठीक है, 18 डबल क्रोचेट, 1 2 3। तो बस इसी तरह से टोटल 18। ये इस तरह से टोटल 18 डबल क्रोचेट। अब वापस से हमें कॉर्नर बनाना है। तो उसके लिए देखिए वापस डबल क्रोचेट नेक्स्ट चेन में, डबल क्रोचेट, और ये 2 चेन, 1 2, और फिर सेम चेन में एक और डबल क्रोचेट। यहाँ पे हमने इंक्रीज किया है। ठीक है, अब वापस सेम प्रोसेस, ये बैक साइड हो गया है। अब वापस हमें शोल्डर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे वापस 11 डबल क्रोचेट आएंगे। 11 डबल क्रोचेट के बाद फिर से ये इंक्रीज करना है और फिर 8 डबल क्रोचेट। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं। अब फर्स्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट डबल क्रोचेट, 1 2 3, इस तरह से टोटल 11 डबल क्रोचेट्स। वापस इंक्रीज करना है हमें। तो यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे पहले, चेन 2, और वापस सेम चेन में एक और डबल क्रोचेट। अब फिर से यहाँ पे 8 डबल क्रोचेट आएंगे। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें देखिए यहाँ पे वापस से इस तरह से बैक साइड करना है। 2 चेन ले लेते हैं हम पहले,
2 चेन लेके इसे टर्न कर देंगे इस तरह से, और टर्न करने के बाद आप वापस से डबल क्रोचेट स्टार्ट करेंगे सेम चेन में, ठीक है। ये काउंट नहीं होगा। 1 2 3, जब तक ये इंक्रीज वाला नहीं आता तब तक यहाँ पे टोटल हमें कंटिन्यू करते जाना है यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज तक आ गए हैं हम, और अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, वापस से डबल क्रोचेट लेना है और ये जो गैप है इसमें एक डबल क्रोचेट बना देना है, और डबल क्रोचेट के बाद 2 चेन लेना है और फिर से सेम इसी गैप में एक और डबल क्रोचेट बना देना है इस तरह, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे फिर से। ये देखिए 1, और बाकी यहाँ पे इंक्रीज है तब तक सेम प्रोसेस के साथ कंटिन्यू, और जहाँ पे ये इंक्रीज वाला पॉइंट है, जहाँ पे ये देखिए गैप है, इसमें बिल्कुल इसी तरह से डबल क्रोचेट और उसके बीच 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोचेट, इस तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है, जैसे कि मैंने कहा था जहाँ पे इंक्रीज करना है वहाँ पे करना, बाकी सब सेम है। तो आगे देखिए वापस शुरू करेंगे, 2 चेन लेंगे और फिर इसे पलट देंगे, और पलट के सेम इसी चेन में एक डबल क्रोचेट, क्योंकि ये काउंट नहीं होगा। ओके, और बस इसी तरह से कंटिन्यू सेम प्रोसेस के साथ हमें बनाना है, और मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखिए जैसे कि देखिए ये शर्ट हमारा स्वेटर है और ये है इसकी स्लीव्स, और हमें ये स्लीव्स वाले पार्ट तक, हमें यहाँ चेस्ट तक ये पार्ट सेम इसी तरह से रिपीट करना है यहाँ तक। ये वाला आप अपने हिसाब से नाप ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक नाप ले लेंगे, कितना है कितना इंचेस है आप उतना भी इंक्रीज कर सकते हैं, जितना ये अपना ये देखिए ये वाला शोल्डर वाला भाग है इतना हमें ये इंक्रीज करना है, ठीक है। इतने तक हमें कंटिन्यू सेम प्रोसेस के साथ चलना है यहाँ तक। तो ये देखिए ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है, और ये स्लीव्स है इतनी, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट अब हम बनाएंगे ये इतना, ठीक है। स्लीव्स हम बाद में बनाएंगे, पहले हम ये फ्रंट और बैक वाला पार्ट बना देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो स्टार्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है, 2 चेन लेना है और फिर इसे वापस से इस तरह से पलट देना है, और पलट के शुरू करते हैं हम। डबल क्रोचेट लेना है सेम चेन में, ये देखिए इस तरह से हर एक चेन में डबल क्रोचेट, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही इस तरह से डबल क्रोचेट लेते हुए यहाँ जहाँ से हमने इंक्रीज किया था यहाँ तक आना है हमें डबल क्रोचेट के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हो गया है, और ये जो हमने यहाँ से इंक्रीज किया था इसमें एक डबल क्रोचेट बनाना है अब हमें। यहाँ पे ये देखिए एक डबल क्रोचेट हो गया। तो अब हमें ये हमारे स्लीव्स है, तो यहाँ से देखिए स्लीव्स को हमें छोड़ देना है, तो इस तरह से हम पहले ये देखिए इस तरह से रखेंगे, और ये वाला जो इंक्रीज का पार्ट है और ये इसे हमें जॉइन करना है, और ये हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से जॉइन करेंगे, देखिए डबल क्रोचेट और ये जो इंक्रीज वाला पार्ट है इसमें तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा जॉइन। ये देखिए ये स्लीव्स का पार्ट रह जाएगा खुला और यहाँ से जॉइन हो जाएगा। तो बस इसी तरह से सेम कंटिन्यू करना है वापस से इंक्रीज तक, ठीक है। और फिर हमें वापस इसी तरह से जॉइन करना होगा। तो ये देखिए डबल क्रोचेट, ये देखिए इस तरह से डबल क्रोचेट बना देते हैं यहाँ तक। ये देखिए हम इंक्रीज तक आ गए हैं, यहाँ पे ये जो खाली पॉइंट है इसमें हमें एक डबल क्रोचेट ले लेना है, और अब वापस से ये वाला जो है गैप इसको डायरेक्ट यहाँ से रखेंगे और डबल क्रोचेट इस तरह से पलट के ये देखिए यहाँ पे इस तरह, और फिर वापस सेम प्रोसेस हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए एकदम इजी वे है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और या फिर आप इंस्टा पे हैं तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आईडी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
ये देखिए इस तरह से डबल क्रोचेट बना देते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। यहाँ पे ये हमने स्लीव्स के लिए छोड़ दिया है और ये देखिए ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हमें सेम इसी प्रोसेस के साथ डबल क्रोचेट के साथ कंटिन्यू करना है। जितनी आप इसकी लेंथ रखना चाहते हैं, जितना आपको बड़ा करना है उतना आप इसे कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ प्लेन डबल क्रोचेट ही चाहिए तो आप ऐसे बनाएं, या फिर आप नीचे इलास्टिक टाइप बनाना चाहते हैं एक पट्टी, तो वो भी हम बताएंगे। तो इस हिसाब से आप अपना बच्चे का नाप ले लीजिए और नाप के हिसाब से जितना आपको बढ़ाना है उतना बढ़ा सकते हैं। और फिर नीचे एक पट्टी आएगी इलास्टिक वाली, तो उस हिसाब से, ठीक है। तो पहले हम डबल क्रोचेट बना के ये रो कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए फर्स्ट हमें शुरुआत कैसे करनी है, 2 चेन लेके फिर इसको पलट देंगे इस तरह से, और पलट के फिर वापस सेम चेन में डबल क्रोचेट और वापस डबल क्रोचेट, डबल क्रोचेट। बस इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए पूरा हम ये राउंड कंप्लीट कर देंगे, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोचेट, ठीक है, यहाँ तक।